हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। लेकिन उससे पहले हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। लेकिन उससे पहले जरा चीकू और मोटूलाल से मिलते हैं। अरे मोटूलाल, आज तो सर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ाने वाले हैं। मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़कर। चीकू, तुम सही में बहुत ही बदतमीज हो। पढ़ाई के टाइम पर भी तुम्हें मस्ती ही सूझती रहती है। ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ लो। ये चैप्टर उतना भी आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। मोटूलाल, रिप्रोडक्शन के बारे में तो मैं सब कुछ जानता हूँ और आज क्लास में सब बच्चों को बताने भी वाला हूँ। मेरी बड़ी बहन ने मुझे पढ़ाया है ये चैप्टर। अरे वाह चीकू, तुम्हारी बड़ी बहन तो बड़ी ही मॉडर्न है। तुम्हें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया है उन्होंने? ज़रा मुझे भी बताओ। अरे बिल्कुल बताऊंगा मैं तुम्हें मोटूलाल। लेकिन तुम्हें पता है मैं इस दुनिया में कैसे आया था? मेरी बड़ी बहन ने बताया कि मैं कूड़े के ढेर के पास मिला था। कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ था और मैं वहीं पर रो रहा था। इसी तरीके से और भी बच्चे मिलते हैं। यही तो है रिप्रोडक्शन के चैप्टर में बताया हुआ हमें। चीकू, तुम सही में बहुत ही बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है? और तुम पूरी क्लास के अंदर सब बच्चों को ये चीज़ बताने भी वाले थे? तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया है। मन्नू भैया से इस चैप्टर को समझ लो, तब क्लास में समझाने की कोशिश करना। अरे फिकर नॉट, बहुत ही आसान है ये चैप्टर। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो अर्थ के ऊपर वैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स हमें बंद हो जाएंगे दिखना। अगर सारे ही ऑर्गेनिजम्स ने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया फिर क्या होगा? ना ही प्लांट्स बचेंगे, ना ही एनिमल्स, ना ही ह्यूमंस। तो रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है जिससे कि कंटिन्यूटी हो पाए स्पीशीज की। अच्छा, रिप्रोडक्शन जो है वो एनिमल्स के अंदर अगर नहीं होगा तो हमें सिमिलर काइंड के वो वाले ऑर्गेनिजम्स देखने को नहीं मिलेंगे अर्थ के ऊपर। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन भी कुछ मेथड से होता है। दो टाइप के जनरली मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ऐसा रिप्रोडक्शन है जहाँ पर मेल और फीमेल मतलब कि टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं मतलब कि मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं और उनके मिलने की वजह से एक ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म बनता है। देखते हैं कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पर एक फीमेल है जिसका रिप्रोडक्टिव सेल है ओवम और मेल है जिसका रिप्रोडक्टिव सेल है स्पर्म। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तब हमारा एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैंपल पेपर मिले थे वो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल थे। इसी वजह से प्लीज आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज है। इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। अच्छा, मेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या क्या होते हैं? हम ये ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। तो मेल के अंदर होते हैं टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड पीनस। तो ये क्या है? ये है टेस्टिस, ये है पीनस और यहां पर ये जो आपको पाइप जैसी चीज दिख रही है ऐसे बोलते हैं हम लोग स्पर्म डक्ट। अच्छा, टेस्टिस और स्पर्म डक्ट और पीनस के बारे में हमने देख लिया। टेस्टिस जो हैं वो क्या काम करते हैं? जो टेस्टिस हैं यहां पर आपको दिख रहे हैं, दे मेक मेल गैमेट्स जिन्हें हम लोग स्पर्म्स बोलते हैं। मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म। उन्हें बनाते हैं क्या चीज़? टेस्टिस। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि स्पर्म्स को कौन बनाते हैं? टेस्टिस। बहुत सारे मतलब कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है टेस्टिस। अच्छा, ये स्पर्म दिखता कैसा है? कुछ इस तरीके का दिखता है। कुछ फिश जैसा नहीं लग रहा है, टैडपोल जैसा लग रहा है कुछ। अच्छा, जो हमारा स्पर्म है, स्पर्म के अंदर जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं हेड और बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं मिडल पीस और लास्ट वाले पोर्शन को बोलते हैं टेल। तो स्पर्म के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? हेड, मिडल पीस और टेल। इसके बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। फिर आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास। फीमेल्स के पास कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं? सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कुछ इस तरीके के दिखते हैं। फीमेल्स के पास ओवरीज होती है, मतलब कि एक ही ओवरी एक ही ओवरी। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? इसको प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं ओवरीज। ओवी डक्ट होता है। ये जो आपको दिख रहा है पाइप जैसी चीज़ जो यूट्रस से कनेक्ट कर रही है,
हमारी ओवरीज को, इसे बोलते हैं ओविडक्ट। फिर आता है यूट्रस। यूट्रस कौन सा? ये बीच वाला जो आपको स्पेस दिख रहा है, दिस इज नोन एज यूट्रस। अच्छा, जो फीमेल के अंदर जो हमने देखा कि रिप्रोडक्टिव जिसको हम लोग बोलते हैं सेल, तो मेल के अंदर क्या था? स्पर्म। उसको कौन बना रहा था? टेस्टीज। फीमेल्स के अंदर क्या चीज़ बनाएगा? फीमेल्स के अंदर ये होता है ओवम। ओवम मतलब कि एग। इस एग को कौन बनाएगा? इस एग को बनाती हैं ओवरीज। यहाँ पर बनते हैं ये एग्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कौन से होते हैं? ओवा। ओवा मतलब कि सिंगल एग, और ओवा जो होता है वो यहाँ पर बनता है ओवरीज के अंदर। ओवरीज प्रोड्यूस ओवा और एग्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिखता है ये हमारा। सिंगल मेच्योर्ड एग इज रिलीज फ्रॉम ओवरी इनटू ओविडक्ट एवरी मंथ। एवरी मंथ यहाँ से एक एग निकल कर ओविडक्ट के अंदर चले जाता है। फिर यहाँ पर ये जो एग है ये इंतज़ार करता है कि कोई स्पर्म आएगा। अगर कोई भी स्पर्म नहीं आता फिर क्या होता है? फिर होता है मेंस्ट्रुएशन। अब ये मेंस्ट्रुएशन क्या बीमारी है, इसके बारे में आप पढ़ोगे थोड़ा सा बड़ी क्लास में। बट अगर एग फर्टिलाइज हो गया फिर क्या होगा, ये हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बेबी डेवलप होता है यूट्रस के अंदर अगर एग फर्टिलाइज हो गया। तो यहाँ पर अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो यहाँ से वो एग मूव करता है यूट्रस के अंदर और यहाँ पर बेबी डेवलप होना शुरू हो जाता है। एग्स जो हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं लाइक स्पर्म। एग इज ऑल्सो सिंगल सेल्ड लाइक स्पर्म। अब पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। आखिरकार जो स्पर्म है वो एग्स के अंदर मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर कैसे एंटर करते हैं। लेकिन ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखो, ये है हमारा ओवम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि स्पर्म एंटर करते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना मेल और फीमेल गैमेट्स का। गैमेट्स मतलब कि ये जो सेल्स हो गए हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स, एग एंड स्पर्म, इनका मिलना, और इन दोनों के मिलने को ही हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या फॉर्म हो जाता है इन दोनों के मिलने से? जायोट का फॉर्मेशन होता है। जायोट क्या? बहुत छोटा बेबी से भी बेबी बोल सकते हो आप। बहुत ही छोटा एक बेबी जहाँ से बनना शुरू होता है, ये उस स्टेज को बोलते हैं। अच्छा, जो फर्टिलाइजेशन है ये भी दो तरीके से होता है। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो भी ये पूरा प्रोसेस है, यहाँ पर ये जो स्पर्म्स हैं इस ओवम के अंदर एंटर कर रहे हैं, ये इनसाइड बॉडी होता है, शरीर के अंदर होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि एग्स ले कर देते हैं जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बाहर वाटर वगैरह के अंदर, और फिर उन एग्स को फर्टिलाइज करते हैं फर्दर जो भी स्पर्म्स वगैरह होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के वो। अच्छा, ये प्रोसेस होता कैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का अभी देखेंगे। लेकिन ह्यूमन बींग्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब जो भी ये पूरा प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है? इनसाइड अवर बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इन दिस फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग्स टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। और किसकी बॉडी के अंदर होता है? मेल की बॉडी में या फीमेल की? फीमेल की बॉडी में। जनरली ये वाला जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये काउज, डॉग्स, ह्यूमंस ये सब यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्रॉग्स करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या करते हैं फ्रॉग्स? बहुत सारे अपने जो फीमेल फ्रॉग होते हैं वो एग्स ले कर देती है और फिर एग्स के अंदर जो ये हमारा मेल फ्रॉग होता है ये अपने स्पर्म्स को रिलीज कर देता है वाटर के अंदर, और फिर वो जो स्पर्म्स है वो एग्स के अंदर चले जाते हैं और इस तरीके से बाहर वाटर के अंदर ही जो एग्स है वो फर्टिलाइज हो जाते हैं और छोटे छोटे फ्रॉग्स ऐसे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से डायग्राम के अंदर और पिक्चर के अंदर ये वाला जो प्रोसेस है फ्रॉग्स, फिशेज और स्टारफिश करती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल निकल के आता है, आप में से कितने बच्चों को पता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? अच्छा, टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन से होता है या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से, ये भी बता देना। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है